fortune favors the bold. Guys, if you see this saying, obviously it was given by Virgil, one of the greatest author, one of the greatest thinkers, etc. And most important thing here is that the person who becomes the bold is the person who is ready. Ready means who has gone for the practice more and more. So practice makes a man perfect. Practice provides us the confidence. So we must go for the practice. So for the same practice, I have taken some questions on the drama and its forms. So guys, चलिए शुरू करते हैं. Let us start it without getting delay. और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बना है, वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्टोरेशन प्लेराइट्स गिव ए हैप्पी एंडिंग टू शेक्सपियर्स किंग लियर. गाइस, अगर हम देखें तो किंग लियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, फोर ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, एंड इन दिस किंग लियर वी कैन सी एज अ ब्लाइंड किंग. सो गाइस, पूछता है कि इस पर्टिकुलर वर्क को हैप्पी एंडिंग किस पर्टिकुलर राइटर ने दी. तो हम यहां पे नाम देंगे थॉमस ऑटवे, नथानियल ली, जॉर्ज फारकोहार, इस नाहम टेटे. सो गाइस, इफ वी सी इट इज द नाहम टेटे. सो नाहम टेटे, इफ वी सी, ही वाज वन ऑफ द पोएट लॉरिएट इन इंग्लैंड. सो इन्हीं नाहम टेटे ने बेसिकली इसको हैप्पी एंडिंग दी थी. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम. Nahum Tate gave a happy ending to Shakespeare's King Lear. How does the play end in Tate's version? जो टेटे का वर्जन था, नाहम का वर्जन था, उसमें बेसिकली एंड कैसे होता है. गाइस, अगर हम शेक्सपियर के किंग लियर को देखें तो बेसिकली वी सी द एंड एज अ ट्रेजेडी, एज अ कैटास्ट्रॉफी विद द डेथ ऑफ कॉर्डेलिया एंड डेथ ऑफ किंग लियर. बट हियर व्हाट वी सी, Cordelia does not die, okay, Lear does not die, Cordelia marries. Cordelia marries, we see C is the correct option. Cordelia marries Edgar. Who is Edgar here? He is the king of France. He is the king of France. तो क्वेश्चन बच्चों बार बार पूछा जाता है कि बेसिकली वो किससे मैरी करती है. तो एडगर से, जो कि कौन है, किंग ऑफ फ्रांस. तो उनकी हैप्पी एंडिंग के साथ में एंड होता है. यानी नाहम टेटे gave it a resolution or the ending that is a happy ending. तो happy ending यहां हम कहेंगे denouement. So he provides as a denouement. Otherwise if we see Shakespeare, it was a catastrophe. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम. जिमरी, वन ड्यूक ऑफ बकिंघम, is a character that appears in Dryden's. वो ड्राइडन के किस पर्टिकुलर वर्क में अपियर होता है. तो गाइस, हम यहां पे देखेंगे मैकफ्लैकनी, एब्सलम, एकिटोफेल, द मेडल और द रिहर्सल. तो बेसिकली जिमरी जो गाइस हमारा आएगा, इट वुड बी इन एब्सलम एंड एकिटोफेल. एब्सलम एंड एकिटोफेल में जिमरी एज अ कैरेक्टर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले द स्कूल ऑफ स्कैंडल. स्कूल ऑफ स्कैंडल बेसिकली पूछा है कि किसने लिखा है. रिचार्डसन ने, विलियम कॉन्ग्रीव ने, शेरिडन ने, या बच्चों गोल्ड स्मिथ ने. तो आंसर हमारा यहां पे जाएगा सी. तो इट वॉज शेरिडन हु हैड बीन द ऑथर ऑफ द स्कूल ऑफ स्कैंडल. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. ड्राइडेंस मैकफ्लैकनी इज अ सटायर ऑन. तो मैकफ्लैकनी बेसिकली बच्चों देखिए तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैकफ्लैकनी बहुत बार पूछा गया है. क्या करते हैं मैकफ्लैकनी में ड्राइडन. एक्चुअली ड्राइडन वाज द पोएट लॉरिएट एट द टाइम, बट ही हैड बीन रिप्लेस्ड. So the person who was replacing him, he had written this Macflagney just to criticize him. और ये कोई और नहीं बच्चों, कौन था, शेडवेल. तो it was Shadwell who is going to replace him as a poet laureate in England. So इसी वजह से बच्चों इसने क्रिटिसाइज किया. तो उस वर्क को नाम हम क्या देते हैं, मैकफ्लैगनी. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. Who stoops to conquer in Goldsmith's play She Stoops to Conquer. यानी बेसिकली उसने पूछा है कि who stoops to conquer, यानी कि who is the protagonist here. So guys, ये जो She Stoops to Conquer है, ये कोई और नहीं बल्कि है मिस हार्डकेसल. So Miss Hardcastle is the protagonist in this particular work, She Stoops to Conquer. तो बेसिकली ये हम देखें तो किसका है वर्क, गोल्डस्मिथ का. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस. Malapropism has become a popular term on account of Mrs. Malprop. So basically उसने पूछा है ये किस पे, उसकी फनी ड्रेस पे है, या गाइस हर पेक्युलर मैनरिज्म है, आउटरेज ऑन लैंग्वेज है, या फिर फुलिश डिजायर फॉर डोमिनेंस. सो हम यहां पे देखेंगे इट इज द सी, हर आउटरेज ऑन लैंग्वेज. बेसिकली गाइस अगर मैं कहूं malpropism, if I define this word, obviously
इट्स अ मिसमैनेजमेंट ऑफ द वर्ड. Some every मतलब से ragtag and bobtail type of the questions words or the sentences are used in this, so mismanagement of the words comes under malproposal. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. लिडिया एंड जूलिया मेक अ पेयर ऑफ टू हीरोइंस इन. ये बेसिकली किसमें आती हैं? तो गाइज यहां पे हम देखेंगे आंसर से सी स्टूप्स को राइवल्स, राइवल क्वींस एंड राइवल लेडीज. ये आंसर हमारा जाएगा बी में, द राइवल्स. तो द राइवल्स में बेसिकली हम टू कैरेक्टर्स को देखते हैं, लिडिया एंड जूलिया. बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की. टोनी लंपकिन इज अ वेरी मिस्चीवियस एंड फनी कैरेक्टर इन विच ऑफ द प्ले ही अपीयर्स. तो टोनी लंपकिन अगर बच्चों हम देखें, वे ऑफ द वर्ल्ड, द राइवल्स टी, शी स्टूप्स टू कॉन्कर. सो बेसिकली हम इसको सी आंसर में लेंगे. तो टोनी लंपकिन हमारा जो अपीयर होता है वो गाइस होता है शी स्टूप्स टू कॉन्कर. नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्राइडेंस, एब्सलम एंड अकिटोफेल इज अ वेरी पावरफुल. तो क्वेश्चन बना है यहां पे कि ड्राइडेन का जो लिखा गया वर्क है एब्सलम एंड अकिटोफेल, ये बेसिकली है क्या? क्या ये एक पॉलिटिकल सेटायर है, या बच्चों सोशल सेटायर है, रिलीजियस सेटायर है, या फिर हम इसको पर्सनल सेटायर कहेंगे? तो मैं आपको बता दूं गाइज, ये जस्ट रिचार्ड सेकंड एंड हिज ब्रदर, यंगर ब्रदर, उनके बीच में जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस थे कमांड को लेके, कंट्रोल को लेके, हैज बीन रिटन ऑन दैट. तो बेसिकली हम इसको क्या कहेंगे? इट वाज अ पॉलिटिकल सेटायर. सो गाइज ये एक पॉलिटिकल सेटायर था. होप these questions are going to help you in your exam to make you get more marks. So guys, for more questions like this, be connected with me. Thank you so much.